पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हम टपल्स के बारे में बात करेंगे। टपल्स का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों अलग है लिस्ट से, क्यों यूज होता है और क्या फंक्शन से, सब बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टपल्स क्यों यूज करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिस्ट क्या होती है। मतलब लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स आप एक साथ स्टोर कर सकते हो, उसके कुछ फंक्शंस भी हम लोग देखे थे, और लिस्ट हम लोग पहचान चुके हैं कि क्यों यूज करते हैं। लेकिन लिस्ट के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है टपल्स का, जो लिस्ट के बाद आया है। तो टपल्स और लिस्ट में, मतलब पहले तो टपल्स जानते हैं कि टपल्स क्या होता है। टपल्स भी लिस्ट जैसा ही है, मतलब उसमें भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। एक टपल है, एक वेरिएबल है, उसमें अगर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं यहां पर, इसमें भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स सेव कर सकते हैं। तो टपल्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि आप उनकी वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। मतलब टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब ये है कि आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, म्यूटेट कर सकते हो। लेकिन इम्यूटेबल का मतलब उसका उल्टा होता है कि आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। मतलब कोई भी वैल्यू आप एक बार आपने टपल डिक्लेयर कर दिया, सारी वैल्यूज आपने डाल दिए, तो उसके बाद लाइफ टाइम के लिए जब तक वो टपल एग्जिस्ट कर रहा है तब तक उसकी वैल्यू वही रहेगी, तब आप उसके बाद चेंज कर नहीं सकते कुछ भी। तो ये मेन डिफरेंस है लिस्ट और टपल में। तो लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते थे कुछ इस तरीके के, लेकिन टपल्स में हम ये यूज नहीं करते। हम लोग कुछ अलग तरीके के ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ऐसे वाले। इनको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस, आप इसको बोल सकते हो। तो हम लोग कुछ एलिमेंट्स दे देते हैं इसमें। तो ये मतलब सिमिलर है, बहुत कुछ सिमिलर है। मतलब जो आप इंडेक्सिंग यूज करते हो लिस्ट में, वैसे ही आप यहां भी यूज करोगे। तो अगर मैं टपल को प्रिंट करता हूं तो वही बात है कि जो आउटपुट लिस्ट के केस में आता था वैसे ही यहां भी आएगा, पूरा का पूरा टपल प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं इसकी, जैसे मैं पहला एलिमेंट जो आता है 0th पोजीशन पे, उसको अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो वो एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। तो इंडेक्सिंग और जो रिवर्स इंडेक्सिंग है वो भी सेम है। और अगर आप इसकी लेंथ निकालना चाहते हो कि लेंथ क्या है मेरे टपल, जो मेरा वेरिएबल है, तो वो भी सेम है, उसकी लेंथ भी मिल जाएगी आपको। और 5 एलिमेंट्स हैं। तो डिफरेंस इसी बात पे आता है मेन कि आप टपल कब यूज करोगे और लिस्ट कब यूज करोगे। लिस्ट आप तब यूज करोगे जहां पर आपको पता है कि आपकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर निकालना चाहते हो, तो आप 1 से 10 तक सारे नंबर्स को लिस्ट में डालोगे, फिर वो सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करोगे और फिर उसे प्रिंट कर दोगे। तो इस केस में आपकी लेंथ, मतलब जो लिस्ट है, वो लिस्ट की वैल्यूज चेंज हो सकती है। लेकिन टपल आप तब यूज करोगे जब आपको लिस्ट की वैल्यूज चेंज नहीं करनी है। कभी कभार बग आ जाता है या प्रोग्राम में कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है कि आपकी जो लिस्ट की वैल्यू है वो बिना इंटेंशन के चेंज हो जाती है। तो टपल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टपल में कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता है। आपका प्रोग्राम भी अगर कभी बग आ जाता है या कुछ डिफिकल्ट या कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उस केस में टपल आपके लिए यूजफुल हो सकता है, जब आपको वैल्यूज चेंज करनी नहीं है। और वैल्यूज चेंज नहीं करनी है, मैं अगर आपको प्रूफ करूं कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, तो यहां पर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं। जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो 1 है, उसको मैं 2 करना चाहूं तो वो हो नहीं पाएगा। इसको अगर मैं प्रिंट करता हूं फिर, तो यहां पर एक एक्सेप्शन आता है मेरे पास, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो यही बात है, टपल में आप असाइन नहीं कर सकते, आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। और इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं आप टपल के। तो एक फंक्शन होता है यहां पर इंडेक्स। तो आपको अगर किसी एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, जैसे यहां पर मेरे पास एलिमेंट है 3, तो एलिमेंट नंबर 3 का जो इंडेक्स वैल्यू होगा वो मुझे यहां पर रिटर्न करेगा। तो 3 का जो इंडेक्स है वो है 2, क्योंकि ये 3rd पोजीशन पे है, तो 0 1 2। तो ये इंडेक्स देता है पर्टिकुलर एलिमेंट की, चाहे वो स्ट्रिंग हो। तो टपल भी होमोजेनस हो ये जरूरी नहीं है। आप स्ट्रिंग प्लस जितने भी डेटा टाइप्स आप सीख सकते हो, टपल में आप सब डाल सकते हो। मतलब नेस्ट भी कर सकते हो उसको, टपल के अंदर टपल, टपल के अंदर लिस्ट भी आप डाल सकते हो। तो यहां पर मैं अगर लेता हूं इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग 3, तो उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 2। तो मैंने यहाँ पर बीच में स्ट्रिंग डाल दिया, तो वो हेटेरोजेनस हो गया। अब इसके बाद अगर आप जो सेकेंड नंबर पे जो एलिमेंट है उसके अंदर आप एक लिस्ट डाल देते हो, मैं यहाँ पर लेता हूँ 7 8 9। तो इसका अगर मैं इंडेक्स निकालना चाहता हूं 8 का इसके अंदर, तो वो मुझे बताएगा कि x नॉट इन टपल। मतलब जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है वो टपल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो एब्सोल्यूट जो फर्स्ट लेवल का इंडेक्सिंग सर्च होता है उसमें मुझे नहीं मिला 8, क्योंकि यहां पर मुझे लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो उसको अलग से मुझे बताना पड़ेगा कि ये लिस्ट के अंदर है 8th एलिमेंट। तो यहां पर लेकिन जो टपल के फंक्शंस होते हैं वो लिस्ट पहले स्टेप पे इंडेक्सिंग सर्च पे आइडेंटिफाई नहीं होते हैं।
तो इसीलिए मुझे ये बता रहा है कि x नॉट इन टपल। तो अगर मैं 4 5 लिखता हूँ या स्ट्रिंग 3 लिखता हूँ या 1 लिखता हूँ तो वो मुझे बता देगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा लिस्ट के केस में। अगर मैं टपल का जो इंडेक्स है 1 उसको अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, और इस लिस्ट के अंदर मुझे अगर पर्टिकुलर एलिमेंट फैच करना है, 8 फैच करना है, तो मैं उसको ऐसे करूंगा, नेस्टेड इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो ऐसे करके काम करेगा, मतलब मुझे 8 मिल गया है। तो लिस्ट के अंदर टपल, टपल के अंदर लिस्ट, टपल के अंदर टपल, तो आप परम्यूटेशन लगा सकते हो, जो भी आप चाहो जैसे भी आप कर सकते हो। तो इंटरेस्टिंग चीज है ये। और इसके बाद एक और फंक्शन होता है काउंट, और एक और फंक्शन होता है यहाँ पर काउंट। काउंट मतलब नंबर एक, आप इसमें आर्गुमेंट दोगे कि इस एलिमेंट के कितने मेरे पास टपल में वैल्यूज हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब 4 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, जो भी मैं इसमें डालूंगा वो कितनी बार आ रहा है टपल में, वो मुझे बताएगा। तो अगर मैं 4 डालता हूं तो काउंट 1 है उसका, क्योंकि एक ही बार आ रहा है यहाँ पर 4, और इसमें मैं अगर 4 को एक और बार लिख देता हूं तो ये मुझे 2 देगा। मतलब काउंट ऑफ एन एलिमेंट इन द टपल, ये बताता है मुझे काउंट फंक्शन। तो टपल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, यही थे। मतलब आप नेस्ट कर सकते हो टपल के अंदर, इंडेक्सिंग कर सकते हो जैसे आप लिस्ट में करते थे। मतलब सिर्फ बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैं बोलूंगा यहाँ पर, सबसे बड़ा डिफरेंस वही है कि आप वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हो, असाइनमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जो इंडेक्सिंग करते थे, जो यहाँ पर अगर मैं 4 की जगह एक और टप्पल ले लेता हूँ, टप्पल नंबर इसका वैल्यू दे देते हैं 9 10, तो टपल के अंदर टपल मैंने डाल दिया है, और इसको अगर मुझे इंडेक्स करना है तो यहाँ पर है ये 3rd पोजीशन पे, तो 9 10 टपल आ गया, उसके अंदर मुझे 9th वैल्यू मतलब 9 वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 0 करके 9 मिल जाएगा। तो यही बात है कि ये मतलब जो भी आप मिक्स कर सकते हो, मिक्स आपकी मर्जी है वो। तो टपल का कॉन्सेप्ट यही था। मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है और क्यों यूज करते हैं हम इसको। आप वैल्यूज अगर चेंज नहीं करना चाहते हो, आप प्रोग्राम को ज्यादा सिक्योर बनाना चाहते हो, तो आप टपल्स यूज कर सकते हो। और टपल्स की वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं हो सकती लाइफ टाइम में, आप डाल नहीं सकते, जो आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया वो हो गया काम।